नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, ये शायद हमारा लोक देवता से संबंधित अंतिम पार्ट होगा और इस भाग में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आते हैं अगले दिग्गाजी। कौन से हैं? दिग्गाजी। तो दिग्गाजी प्रमुख रूप से लोक देवता। तो जाखड़ जो समाज होता है, जाखड़ समाज, तो जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। कि जाखड़ समाज के जो कुल देवता माने जाते हैं वो दिग्गाजी महाराज माने जाते हैं। कहते हैं कि इन्होंने मुस्लिम लुटेरों के साथ, एक मिनट, कि दिग्गाजी जो माने जाते हैं वो आपके जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं और इन्होंने मुस्लिम लुटेरों के साथ में युद्ध किया। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों के साथ में युद्ध किया था और वो कहां किया था? राठाली जोहड़ी में किया था। मुस्लिम लुटेरों के साथ युद्ध किया और युद्ध कहां पर किया था? राठौली जोहड़ी नामक जो स्थान आता है, राठौली जोहड़ी नामक जो स्थान आता है, ये डूंगरपुर तहसील नागौर जिले में आता है। श्री डूंगरपुर तहसील नागौर में इन्होंने यह युद्ध किया था। इनका जो मेला लगता है वो श्री डूंगरपुर तहसील में ही लगता है। इनका जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? श्री डूंगरपुर तहसील में लगता है। आप ये सबसे बड़ी बात याद करो कि जाखड़ समाज के कुल देवता तो वीर दिग्गाजी को, दिग्गाजी महाराज को जाखड़ समाज के, यानी दिग्गाजी महाराज को जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इनका जो मेला लगता है वो 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। मेला जो लगता है इसकी कोई तिथि नहीं है, केवल डेट है 14 अक्टूबर। तिथि और डेट में फर्क होता है। तो 14 अक्टूबर को किसका मेला लगता है? वीर दिग्गाजी महाराज का मेला लगता है। अगले लोक देवता आते हैं मामादेव जी। अगले लोक देवता कौन है? मामादेव जी। इन्हें कहते हैं बरसात का लोक देवता, बरसात के देवता कहते हैं इनको। कि राजस्थान में बरसात के देवता किन्हें कहते हैं? मामादेव को कहते हैं। कहते हैं कि इन्हें स्थापित किया जाता है कहां पर? गांव के बाहर। इन्हें स्थापित कहां किया जाता है? गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए, इस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए कुर्बानी किसकी दी जाती है? भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। इन्हें खुश करने के लिए किसकी कुर्बानी, यानी किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। तो मामादेव जी बरसात के देवता, जिनको स्थापित किया जाता है कहां पर? गांव के बाहर। जबकि प्रसन्न करने के लिए कुर्बानी किसकी? भैंसे की बलि दी जाती है। किसको प्रसन्न करने के लिए? मामादेव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। आगे की बात करें, वैसे तो इनका किसी स्थान पर मंदिर नहीं होता, लेकिन एक अपवाद है, इनका मंदिर नहीं होता। केवल गांव के बाहर एक तोरण स्थापित किया जाता है और उस तोरण की पूजा की जाती है। गांव के बाहर एक तोरण लगा दिया जाता है और तोरण की पूजा की जाती है। लेकिन अपवाद है शाह, लोदड़ा, सीकर। कि शाह लोदड़ा सीकर में इस बाबा मामादेव का, यानी मामादेव जी का क्या बना हुआ है? मंदिर, जहां पर रामनवमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जहां पर रामनवमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो रामनवमी के दिन मेला लगता है किनका? मामादेव का।
जो किसके लोक देवता हैं, बरसात के देवता माने जाते हैं। आगे की बात करें, आगे आते हैं राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवता तल्लीनाथ जी। राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवता में पढ़ते हैं किसके बारे में, तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के लोक देवता कौन से हैं, तल्लीनाथ जी। ये भाई थे किसके, रावचूड़ा के। किसके भाई माने जाते हैं, रावचूड़ा के भाई माने जाते हैं तल्लीनाथ जी। और इन तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम क्या था इनका, वास्तविक नाम था इनका गांगदेव राठौड़ था। कहते हैं कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता के नाम से, कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता के नाम से किसे जाना जाता है, तल्लीनाथ जी को जाना जाता है। जल्दी जल्दी हो गया, मैं धीरे बताता हूँ कि तल्लीनाथ जी भाई किसके थे, रावचूड़ा के भाई थे। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, गांगदेव राठौड़ था। क्या नाम था, गांगदेव राठौड़। क्या नाम था, गांगदेव राठौड़। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से किसे जाना जाता है, यानी प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से किसे जाना जाता है, लोक देवता के नाम से, तो आपका जवाब क्या होगा, तल्लीनाथ जी होगा। अगर यहाँ पर आपसे संत पूछ ले कि प्रकृति प्रेमी संत कौन है, तो फिर आप जवाब किसका दोगे, जम्बोजी को जवाब दोगे, यानी जम्बोजी राइट आंसर होगा। संत पूछे तो जम्बोजी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से लोक देवता प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं, तो फिर आपका जवाब क्या होगा, तल्लीनाथ जी होगा, जिनका मंदिर बना हुआ है पंचमुखी पहाड़ी। कहां पर है, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। कि तल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में। और प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहते हैं, तल्लीनाथ जी को कहते हैं। आगे अगले लोक देवता पढ़ते हैं और पढ़े जाते हैं किसका, कौन से लोक देवता, रूपनाथ जी, जिनको किस नाम से, झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। रूपनाथ जी या झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जिस लोक देवता की पूजा की जाती है, उसका राजस्थान में नाम क्या है, रूपनाथ या झरड़ा जी। तो बालकनाथ की जो पूजा की जाती है वो कहां पर की जाती है, हिमाचल प्रदेश में की जाती है। कहते हैं कि इन्होंने हत्या करी थी, यानी वध किया था किसका, जिंद्राव खींची का। और जिंद्राव खींची ने किसको मारा था, पाबूजी को। तो ये पाबूजी के क्या थे, पाबूजी के भतीजे थे। ये पाबूजी के भाई थे बूढ़ो जी, और बूढ़ो जी के पुत्र थे कौन, आपके रूपनाथ जी। कि जिंद्राव खींची जिसने बाबूजी की हत्या करी थी, इस जिंद्राव खींची की हत्या किसने करी थी, रूपनाथ जी ने। और ये जिंद्राव खींची कौन थे, कि बाबूजी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे कौन, आपके रूपनाथ जी। रूपनाथ जी कौन थे, बाबूजी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। और रूपनाथ जी ने हत्या किसकी करी थी, जिंद्राव खींची की हत्या करी थी। इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है रूपनाथ जी का, वो कोलूमंड फलौदी जोधपुर में है। कहां पर बना हुआ है, कोलूमंड जोधपुर में रूपनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अगले लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। और अगले जो राजस्थान के लोक देवता आते हैं वो आपके आते हैं जवाहर जी और डोंगर जी। कौन से आते हैं, जवाहर जी व डोंगर जी आते हैं, जिन्हें 1857 क्रांति का देवता कहते हैं। कि 1857 क्रांति के जो देवता माने जाते हैं वो देवता कौन माने जाते हैं, जवाहर जी व डोंगर जी को माना जाता है। कहते हैं कि
इनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, इन दोनों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और इन दोनों को जो छुड़ाया गया था अंग्रेजों के पास से, अंग्रेजों ने बंदी बनाया और यहां से छुड़ाया जाता है किसके द्वारा? एक तो कौन था? करनिया मीना था, लोटिया भील, इन दोनों के द्वारा अंग्रेजों के पास से, अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाया जाता है जवाहर जी व डूंगर जी को। करनिया मीना व लोटिया भील इन दोनों ने जवाहर जी व डूंगर जी को अंग्रेजों से छुड़ाया था। तो जवाहर जी व डूंगर जी 1857 क्रांति के देवता, और इन दोनों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया और अंग्रेजों से किसने छुड़वाया था? करनिया भील व लोटिया मीना ने अंग्रेजों से इनको छुड़वाया था। इसमें एक और बात आती है, कहते हैं कि डूंगर जी को जो संरक्षण प्रदान किया था वो तख्त सिंह ने प्रदान किया था, और तख्त सिंह कहां का था? जोधपुर का। डूंगर जी को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तख्त सिंह ने, जो कि जोधपुर का था। जबकि जवाहर जी को संरक्षण प्रदान किया था रतन सिंह ने, और रतन सिंह कहां का था? बीकानेर का था। जवाहर जी को संरक्षण रतन सिंह ने प्रदान किया जो कि बीकानेर का था, जबकि डूंगर जी को संरक्षण तख्त सिंह ने प्रदान किया जो कि कहां का था? जोधपुर का था। इसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगले आते हैं सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता ईलोजी। अगले कौन आते हैं? ईलोजी। इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ का लोक देवता कहते हैं। कि मेरे मारवाड़ में छेड़छाड़ का लोक देवता किसे कहते हैं? कि मारवाड़ में छेड़छाड़ का जो देवता माना जाता है वो ईलोजी को माना जाता है। इस ईलोजी की सवारी निकाली जाती है धुलंडी के दिन। इस ईलोजी की सवारी निकाली जाती है धुलंडी के दिन। तो ईलोजी की सवारी धुलंडी के दिन कहाँ निकाली जाती है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में निकाली जाती है। कहते हैं कि यह जो सवारी है वो हर्ष यानी खुशी के साथ में शुरू होती है, लेकिन जो इसका समापन होता है वो समापन कैसा होता है? दुख के साथ में होता है। ये जो सवारी है वो खुशी के साथ में शुरू होती है, लेकिन इसका जो समापन, ये जो सवारी होती है इसका स्टार्ट हो तो खुशी के साथ में होती है, लेकिन जो समापन होता है वो दुख के साथ में होता है। तो ईलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता, और जब किसी स्त्री को संतान नहीं होती मारवाड़ में तो वो इस ईलोजी की पूजा करती है। मारवाड़ में जब किसी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं होती तब वो इस ईलोजी की पूजा करती है, और ईलोजी ही मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। इनकी सवारी किस दिन निकाली जाती है? धुलंडी के दिन इनकी सवारी निकाली जाती है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवता का चैप्टर आज पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।